everyone, so glad to see you here guys. How's everyone doing? I hope all are good. इस बार की वीडियो अपलोड करने में मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ, सॉरी फॉर दैट, बट ट्रस्ट मी हमारी जो वीडियो है दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा फैमिलियर टॉपिक है. डे टू डे लाइफ में हमें वो देखने को मिलता ही रहता है. आप फोन में देख लें या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और ऑन टेलीविजन, हमें हर जगह देखने को वो मिलता है. यस, आप लोग समझ ही गए होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट. तो इस वीडियो में हम जो एडवर्टीजमेंट के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडवर्टीजमेंट. पहले एडवर्टीजमेंट वर्ड को समझेंगे, एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सेकेंड जो हम समझने वाले हैं वो है किस बेसिस पे हम एडवर्टीजमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या क्या वो टाइप्स होने वाले हैं. फिर उसके बाद हम समझेंगे कि क्या फॉर्मेट और रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करनी होती हैं एक एडवर्टीजमेंट बनाने या लिखने के टाइम. देन उसके बाद हम जो 2021 में हमारा जो सीबीएसई ने सिलेबस जो जारी किया था उसमें जो हमारी एडवर्टीजमेंट की मार्क्स कवरेज है वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट डिलेइंग वीडियो स्टार्ट करते हैं. So first of all, we are going to discuss what is advertisement. So advertisement is nothing else, just a piece of information in a newspaper or picture on a wall or a video clip we can see on phones or on television which persuade people to buy something or to attract people toward a job. Okay, so जो हमारे एडवर्टीजमेंट होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट एंड सेकेंड वन इज कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट. तो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट हमारा क्या होता है वो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे. क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आर दोज विच आर प्लेस्ड बाय इंडिविजुअल्स टू एडवर्टाइज गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल और नीडेड. ओके, ये एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो एडवर्टीजमेंट ये हमारे देता है, या तो ये हमें न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलते हैं या मैगजीन्स में. पर्टिकुलरली ये ही हमारे एडवर्टीजमेंट होते हैं. सो इसमें क्या क्या हमारा आ जाता है, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, टू लेट, सिचुएशन वेकेंट एंड सिचुएशन वांटेड. जो हमारे एडवर्टीजमेंट्स हैं वो हमारे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की कैटेगरीज में आते हैं. तो अब देखते हैं हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को बनाने या लिखने के लिए हमें क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो हमें फॉलो करनी पड़ेंगी. सो हियर आर सम रूल्स वी आर गोइंग थ्रू. दैट क्लासिफाइड एड्स मस्ट बी वेरी फॉर्मल. Okay, no blocks, no designs and the language to be factual. Okay, कोई भी इसमें हम कहानी जो है वो नहीं डाल सकते, कोई भी बनावटी कोई भी चीज हम इस वाले एडवर्टीजमेंट में नहीं डाल सकते. सेकंड जो हमारा रूल है दैट मस्ट बी फॉर्मल एंड टू द पॉइंट. वही हमारी बात है कि हम कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी चीज इसमें ऐड करके उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं. हम उसको बहुत ही ज्यादा फॉर्मल वे में जो है एक्सप्रेस करेंगे. थर्ड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव येट मस्ट नॉट लीव एनी इम्पोर्टेंट मैटर. हमें उसमें जो है टू द पॉइंट बात करनी होती है और कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस गुड्स के मतलब बारे में जो होती है, या तो उस जॉब के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या तो कोई कुछ भी चीज है, वो मकान है, गाड़ी है, या किसी जॉब के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका कोई भी मैटर हम वहां पे नहीं छोड़ सकते हैं. वो हमें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं तो उस जॉब के लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन नीडेड है, क्या कोई एक्सपीरियंस नीडेड है, या हमें फ्रेशर चाहिए, वो सब चीजें हमें वहां पे मेंशन करनी होती हैं. दूसरी बात जो हम करेंगे वो टाइम, क्या टाइमिंग होगी, उस जॉब की जो टाइमिंग होती है वो क्या होने वाली है, वो हम यहाँ पे हमें बताना होता है. और अगर हम किसी मकान के या गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें उस कार की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें वहां पे देनी होगी. कितने साल पुरानी है, कितने किलोमीटर्स वो चली हुई है, क्या उसकी कंडीशन है, और इंश्योरेंस एंड ऑल जो भी चीजें हमें होती हैं उस कार की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है. ऐसे ही अगर किसी मकान के बारे में वी आर गोइंग टू
गिव एडवर्टाइजमेंट, तो हमें उसके बारे में भी पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है। फॉर एग्जांपल कि उसमें कितने रूम्स हैं, कितना जो उसका एरिया है वो है हमारे घर का, वो हमें बताना होता है। क्या क्या चीजें वो इंक्लूड करता है, आसपास का एरिया कैसा है, किस जगह पे वो लोकेटेड है, वो सब। एंड सबसे बड़ी बात, दैट मस्ट नॉट बी टू लेंदी, बहुत लंबा हमारा नहीं होना चाहिए। जस्ट 50 वर्ड्स वर्ड लिमिट हमारी होती है, ओके, जस्ट 50 वर्ड्स, तो हमें उसको क्रॉस नहीं करना होता है। ये चीज हमें बहुत अच्छे से दिमाग में रख के करना होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है, हमें अगर हम स्कूल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट जो है वो लिख रहे हैं, I mean, कि अगर हमारा क्वेश्चन आया है एडवर्टाइजमेंट का स्टूडेंट्स के लिए, ये जो गाइडलाइन है ये है कि हमें उसको इनबॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, हमें इनबॉक्स करना ही करना होता है उस हमारे एडवर्टाइजमेंट को, नहीं तो हाफ मार्क्स गोन। तो हम नेक्स्ट आते हैं, वो आते हैं हम कमर्शियल एड्स पे। Commercial ads are those ads which are published in newspapers, magazines, TV, etc. by leading manufacturers, organizations for publicity of their products, services. Example, food store or clothing, any clothing brand we can say. जो हमारे होते हैं वो जो अपने न्यूज़पेपर में बड़े बड़े जो हम देख सकते हैं पोस्टर्स की फॉर्म में जो हमारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, वो हमारे कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में आते हैं। ये कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल ये वाले एड्स हमारे नहीं देता है, ये कोई मैन्युफैक्चरर कंपनी, अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जो टीवी पे अपने एड्स देती हैं, वो हमारी कमर्शियल और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट कहलाते हैं। जो हमारे क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट है वो अलग से क्लासिफाइड का सेक्शन हमारा होता है न्यूज़पेपर में, आप देख सकते हैं, वहां पे ही सिर्फ क्लासिफाइड एड्स होते हैं। और जो हमारे कमर्शियल और डिस्प्ले एड्स हैं वो हमारे किसी भी पेपर पे हो सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या जो रूल्स हैं वो क्या फॉलो करने होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो कमर्शियल एड्स को बनाने या लिखने, अगर हम कमर्शियल एड्स की बात करें तो हमें वो लिखते हुए या बनाते हुए जो चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए, दोज आर, कि हमारे जो सेंटेंसेज हैं हम यूज कर रहे हैं, दैट मस्ट नॉट बी टू लेंदी। बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस हमें वहां पे यूज करने होते हैं। जो हमें ऑफर्स वगैरह डालने होते हैं वो हमें वहां पे अच्छे से डालने होते हैं। और बहुत अट्रैक्टिव स्लोगन्स कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करने की कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो जितने ज्यादा आप अट्रैक्टिव लैंग्वेज और वर्ड्स और स्लोगन्स आप वहां पे यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। तो आगे मैं वीडियो में आपको एग्जांपल्स दूंगी सब तरह के एडवर्टीजमेंट के, जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि हमें कौन सा एडवर्टीजमेंट कैसे लिखना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है, वो सब चीजें, और फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब सबसे आखिरी चीज जो हमारी रह गई है वो हमारी है मार्क्स कवरेज। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जो 2021 का हमारा जो सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो नोटिस के चॉइस में हमें एडवर्टीजमेंट दिया गया है, या तो हमें नोटिस सॉल्व करना है या तो हमें एडवर्टीजमेंट सॉल्व करना है। तो ये भी 3 मार्क्स का ही हमारा होता है। और ऐसे ही जैसे उसकी मार्क्स कवरेज थी, एक कंटेंट का नंबर है, दूसरा एक्सप्रेशन का, एंड थर्ड वन इज ऑफ फॉर्मेट, ऐसे ही मार्क्स कवरेज इसकी रहती है। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं।